हाँ जी, राम राम जी सारे ने जो भी मेरा ब्लॉग देखा है, बहन या भाई या बड़े छोटे जो भी देखा हो ना, मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आशा करूँ कि आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत करी है मैंने 12 बजे से दोपहर के। एक आधी क्लिप बना रखी है, हो सका तो आगे की और एक भी क्लिप बनानी ज़रूरी है। तो बस कपड़े मैंने धो लिए थे और ज़्यादातर काम तो लगभग कर ही लिया है। एक तो रोटियां कर रहे हो और एक बर्तन मांजने का, दो ही काम रह रही हैं। तो चलो इनकी क्लिप बना लूँ। गोबर तो थापूंगी थोड़ी सी बाहर में। और धूप अच्छी खासी निकल रही है, लेकिन भीतर जाऊँ ना तो ठंड लग गया है, तो स्याल ओढ़ना पड़ेगा हो सके तो, नहीं तो फिर जल्दी सी बालका की रोटी बना कर रख दूँ, क्योंकि वो आ जाएंगे 1 बजे के करीब। उनके पेपर चालू हो रहे हैं, बड़ी वाला की और छोटे वाला की फिर साथ ही साथ छुट्टी करते हैं। तो चलो आगे मिलती हूँ अगली क्लिप के साथ। और अंधेरा में क्लिप अच्छी आवा है, बाहर न तो चांदना में कुछ तो स्क्रीन में चौंधा लगन लग जाए और कुछ बढ़िया क्लिप भी नहीं आवा है। तो चलो ब्लॉग की शुरुआत नहीं करी थी तो सोचा ब्लॉग की शुरुआत। हाँ जी, तो यह क्लिप है 2 दिन पहले की। और बस ये शादी का माहौल है, तो इस वजह से मैं 2 दिन तक ब्लॉग नहीं डालन पा रही थी, या शुरुआत तो मैंने कर दी थी। तो बस ब्लॉग की क्लिप नहीं बना पाई थी और ब्लॉग पूरा नहीं हुआ है, इतना ब्लॉग डालन भी नहीं पाऊँ हूँ। तो यह क्लिप मैंने जोड़ दी थी, क्योंकि देखो मेहनत कर कर क्लिप बनावा और फिर ना जोड़ा हाँ न वैसे ही काट देवा ना, तो थोड़ा सा जी दुख पावा है। तो बस ये मैं जा रही थी, उस लड़की की शादी है तो उसके खातिर मैंने ये साड़ी मंगवाई थी, तो ये ही रखने के खातिर ही जाना है। तो इस तक शायद उस दिन तो कोई क्लिप नहीं बनी थी, क्योंकि शाम का टाइम पर फिर उड़ जाना पड़ जाए, दिन में काम हो जाए है। तो इस वजह से भाई 2 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आन पाया था, यही रीज़न था। और शादी के बाद में ईव लगातार ब्लॉग डालूँगी। मन में तो थी कि भाई वहाँ पर जाकर न कोई क्लिप बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पाई क्लिप। और किसी और ने बनाई थी, वो भी बढ़िया नहीं बन रही थी, तो मैंने जोड़नी ज़रूरी नहीं समझी ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग का सारा लुक खराब हो जाए। किसी ने मतलब कोई आवे कदे बालक आओ, कोई स्त्री। एक तो अपना जो खुद से ब्लॉग बनावा है, तो उसमें थोड़ी सी अच्छी तरह से ब्लॉग बन जाए। तो फिर मैंने नई जोड़ी शादी वाला घर की। और किसी ने भाई पसंद हो ब्लॉग माना और किसी ने नहीं हो, तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगा इस वजह से। तो यह शुरुआत करने की जो क्लिप थी, इसकी आवाज़ म्यूट करके न मैंने आवाज़ भरनी ज़रूरी समझी। तो टाइम शायद ये 2:30-3 बजे सी का हो गया था। और एले वहाँ से आऊँगी जी, तो अपने शाम की तैयारी हो जाएगी काम की। तो ये सीधी आपसे मिल रही हूँ मैं अगले दिन सुबह 5:30 बजे। तो बस ये भैंसा की सैनी गिरी थी, और भैंस की सैनी गिरने के बाद में ये भीतर तक बाहर न निकालने का काम था ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप साफ नहीं आ रही थी। मेरे से उठ रहा था परेशान, तो उसने मेरी ये क्लिप बनाई थी। और कटिया मचा दे हैं बस एक बार इन बल्लभ जैसा दिखा ना, और ये भीतर है ना बिल्कुल चून बना दे हैं। और सर्दी सोई 2 दिन तक जिस तरह की धुम्मर नहीं पड़ रही है, लेकिन है ना ठिर वाली ठंड है, जिस तरह की पाला जम जाया करो वो हाथ पाया में बहुत ही ज़्यादा ठंड लग गई। तो ये भागी थी मैं दूध काटन की खातिर। अंधेरा में क्लिप बढ़िया ना बन रही थी, तो फिर मैंने कर दी थी मना। तो बीच में आ गई थी कोई वही, तो आवाज़ मैंने रोकनी पड़ी थी। और ये है दूसरे दिन शाम की क्लिप। तो नलका का टाइम हो रहा था और नलके आ रहे थे, और साथ ही दूध काटन का टाइम हो रहा था, तो ये थोड़ी सी लेट करनी पड़ेगी। और यो भीतर लेट रहा था, क्योंकि आज इसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, भड़कवासी चल रही थी। और
बस ज़्यादा लाग रहा था, तो बस तबीयत ख़राब होने के लक्षण मैंने इसके दिख रहे थे। और मेरे वो बर्तन भी पड़े थे, तो दूध के टाइम पर नलके आ गए थे। और नलके आए थे बिल्कुल मंदे, कति मंदे नलके आ रहे थे। पानी फुल भरा भी नहीं था, आधा पानी भरा था और फिर चले गए थे। तो यो मैंने पानी गर्म करा क्या बर्तना के खातिर, तो साथ ही मांजूंगी बर्तन, क्योंकि आग किलप नहीं बना पाऊंगी बर्तन मांजते की, क्योंकि एक हाथ में दुखी होकर ने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रखी थी और कुछ काम का भी तगाजा हो रहा था। और यो भी दूध की खातिर रिंग रहा था कि भाई मैंने चाट मिल जाएगी, और भैंस भी दूध की बाट देख रही थी। और ये है भाई शादी वाले दिन की किलप। तो ये मैं शादी में जान की खातिर हो रही थी तैयार। साड़ी तो मैंने बांध ली थी, क्योंकि बात और चाक का जो काम हुआ है वो उसकी खातिर तैयार हो रही थी। और शादी तो करेंगे ये शहर में वाटिका में, तो वो तो शाम का प्रोग्राम है। शादी में तो जान नहीं पाऊंगी, जो भी मतलब बात बूत लेने का काम है और चाक पूजन का जो काम हुआ कर है उसकी तैयारी चल रही थी। तो घर का जल्दी से काम निपटाया और जल्दी से अपनी चूड़ी चाड़ी जो बदलन का काम है तैयार होकर बैठ जाए ना। फिर एक आधा काम है ना बाद में कर ले, जरूरी नहीं, क्योंकि लेडीज रुक्का मार दे है ना तो फिर काम छोड़ छाड़ कर न जाना पड़ा है, क्योंकि छोटे छोटे दिन हुए हैं। और भाई तैयारी करने में थोड़ा घना टाइम लग जाए। तो बस ये 9:30 1 बजे से का टाइम था और मैं चूड़ी बदलन का काम कर रही थी। क्योंकि शादी वाला माहौल ये हो जाए है कि भाई एक दो जो और काम करने हैं उनकी खातिर तैयार होना पड़ा है। बारात गांव में आवे या भाई रात न फेरे फारे देखने का हो न तो अलग है, थोड़ा सा चासा हुआ है। लेकिन उनका भाई मर्द मानस कोई करनिया था नहीं। लेकिन आजकल बराता का ऐसा काम हुआ है, कोई आ जाए भाई पीनिया खानिया तो सारे संभालने पड़े हैं। तो वो अगले की टेंशन है। इब अपना श्याम जिनने भी जाना है तैयार होकर न चले जाऊंगे। वैसे कह तो रहे थे मेरी भी, लेकिन मेरे पर रात की नींद नहीं उठा है, तो इस मारी मैं रात न प्रोग्राम में नहीं जा सकती। और ये सुबेरे सुबेरे है ना काम कर कर ना ठंडे सीढ़े पानी में हाथ देवा है ना, तो ये चूड़ी बदलन का काम भी एक बहुत मुश्किल काम हो जाए है, क्योंकि कई चूड़ी मेरी हो भी गई हैं। और आजकल मैच साड़िया का गिला करना पड़ा है। ये था एक बार तो मैं सोच रही थी कि ना बदलूं, क्योंकि आंधे साथ फिर ताम जाम बदलना पड़ेगा। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं है भाई, रखी है इसका मैच की चूड़ी। और ये चूड़ी तो ढीली थी, लेकिन जो पहन रही थी ना उनके उतारती आनी हो गई थी 4-5 चूड़ी। तो बस ये अपना रोटी सब्जी की रोटी की और चटनी रगड़न की करने लगी हूँ तैयारी। हाँ ये भी चिंता मिट गई है कि भाई तैयार नहीं हुई है, तैयार अपना ऐसे सीधी सी होया करूँ, ज़्यादा ताम जाम नहीं कराया करूँ मैं। तो बस बालका की रगड़ूंगी, दही केर करना इनकी चटनी और फिर बनानी है मैंने इनका खातर रोटी, क्योंकि रोटी खुआने के बाद में ये है कि वहाँ पर 2-2:30 बज जाओगे ना, तो फिर रोटियाँ हो जाएंगी लेट। तो इस मारी मैं जल्दी से इनकी रोटी और रोटियाँ का सेती जो भी जुगाड़ करना है खान का वो कर करना। और एक आधी रोटी का कलेवा मैं भी कर जाऊँगी, क्योंकि बे टाइम रोटी खा ले है ना तो फिर सारी रात दिक्कत रहा है। तो ये 11-12 बजे से का टाइम है, तो यो टाइम हो गया है रोटियाँ का। तो ये लगी हूँ मैं रोटी बनाने की खातिर। साथ ही साथ बालक खा लेंगे तो बर्तन मांजन का काम हो जाएगा। फिर कोई भी टेंशन नहीं रहेगी 3-3:30 बजे तक। और ये जाएंगे 5 बजे तक शाम ने। तो मेरी एक बार और ज़रूरत पड़ेगी जिस्त्रिया की, भाई तेल ताल जो उतारन का काम हो उसमें भी मेरे जिस्त्रिया तागा बंध रहे हैं नाल का, तो वहाँ पे भी जाना पड़ा है। जो रीति रिवाज है न जो भाई अलग अलग
गामा में अलग अलग रिवाज हो तो जिनका धागे बंदे हो न वो ये तेल तारण का काम करया करे हैं। तो घर कुणबा का तो बस यही काम हुआ है। और ब्लॉग पसंद आवे तो लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दे। कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक राम राम।